तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो आधुनिक लोक कथाओं के एक बेहद रहस्यमयी हिस्से से पर्दा उठाती है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज छिपकर दुनिया चला रही हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सीधे हमारे भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हो? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाओं के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन हमारी आज की सामग्री एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या ये संभव है कि भारत के इतिहास में भी कोई ऐसी प्राचीन और गुप्त संस्था रही हो, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो शायद आज भी मौजूद हो, लेकिन दुनिया की नज़रों से बिल्कुल ओझल हो? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी आम सीक्रेट सोसाइटीज और इस भारतीय समूह के बीच एक बहुत बड़ा, एकदम स्पष्ट अंतर दिखाती है। आमतौर पर जब हम पश्चिमी गुटों की बात करते हैं तो उन्हें सत्ता और नियंत्रण का भूखा दिखाया जाता है, लेकिन द 9 अननोन मैन के नाम से मशहूर इस भारतीय संस्था की कहानी बिल्कुल अलग है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ मानवता के रक्षक और ज्ञान के संरक्षक हैं। मतलब इनका मकसद दुनिया पर राज करना नहीं, बल्कि उसे बचाना है। इस संस्था की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? स्रोत के अनुसार हमें करीब 2000 साल पीछे सम्राट अशोक के दौर में जाना होगा। ये कलिंग युद्ध का समय था, और ये जो संख्या है ना, 1 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस भयंकर युद्ध की भयावहता दिखाती है। इस एक युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी और उतने ही लोगों को बंदी बना लिया गया था। इतिहास के पन्नों में ये सबसे खूनी युद्धों में से एक है। इस अपार खून खराबे का असर क्या हुआ? सम्राट अशोक पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर शांति का मार्ग चुना। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहाँ आता है। इसी दौरान उन्हें विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला का जो गहरा ज्ञान मिला, उससे उन्हें डर लगने लगा। सोचने वाली बात है, अगर इतना असीम और उन्नत ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही मच सकती है। इसीलिए उस ज्ञान को महफूज रखने के लिए उन्होंने उसे 9 अलग-अलग किताबों में बांट दिया। अब एक सवाल उठता है, सिर्फ 9 किताबें ही क्यों? स्रोत हमें बताता है कि इसके पीछे हिंदू पुराणों के नवग्रह की प्रेरणा थी, यानी ब्रह्मांड के 9 खगोलीय पिंड। इस बेहद शक्तिशाली ज्ञान की हिफाजत के लिए सम्राट अशोक ने ये तय किया कि ये 9 किताबें 9 असाधारण व्यक्तियों को ही सौंपी जाएंगी। ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हों और इस ज्ञान के सच्चे रक्षक बन सकें। चलिए देखते हैं कि स्रोत किन लोगों को इन 9 संस्थापक सदस्यों के रूप में प्रस्तुत करता है। चिकित्सा के लिए चरक, युद्ध कला के लिए चाणक्य, सर्जरी के लिए सुश्रुत और ऐसे ही अन्य महान नाम। हालांकि स्रोत यहाँ बहुत ईमानदारी से ये भी साफ कर देता है कि ऐतिहासिक समय सीमाओं में कुछ गड़बड़ियां हैं। जैसे आर्यभट्ट तो सम्राट अशोक के काफी समय बाद आए थे, लेकिन फिर भी इस पूरी कथा में इन दिग्गजों को ही उन 9 विषयों के मूल संरक्षक के तौर पर स्थापित किया गया है। ज्ञान को सदियों तक सुरक्षित रखना कोई आसान काम तो है नहीं। भ्रष्ट लोगों से इसे बचाने के लिए दावा किया जाता है कि सम्राट अशोक ने एक बेहद सख्त सक्सेशन सिस्टम यानी उत्तराधिकार प्रणाली बनाई। इसका सीधा सा नियम था, हर सदस्य को अपनी मृत्यु या रिटायरमेंट से पहले अपनी गुप्त किताब किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपनी होगी जो कम से कम उसके जितना ही योग्य हो या फिर उससे भी बेहतर हो। बस इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। आधुनिक युग में सुराग, द 9 के निशानों की खोज। आइए देखते हैं कि आज के समय में इस रहस्य के क्या सुराग मिलते हैं। स्रोत इस संस्था के संभावित सदस्यों की लिस्ट में हमारे आधुनिक युग के कई महान बुद्धिजीवियों और नायकों के नाम भी जोड़ता है। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा बुराई का सामना किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV रमन और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्रोत खुद स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ इंटरनेट पर फैले दावे हैं। इनका कोई भी औपचारिक या ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इस पूरी कहानी की टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि कैसे मध्यकाल में पोप सिल्वेस्टर द्वितीय भारत आए और एक गुप्त हथियार ले गए। फिर 1923 में टैलबोट मुंडी की किताब आई, जिसने पहली बार इस रहस्य को दुनिया के सामने रखा। और अगर आज की बात करें तो जेल 50 जैसी वेब सीरीज और कुछ नए AAA वीडियो गेम्स भी इसी गुप्त संस्था की कहानियों से प्रेरित लगते हैं। सच में पॉप कल्चर में इसकी गहरी छाप मौजूद है। इन 9 लोगों से जुड़ी जिन तकनीकी उपलब्धियों का दावा किया जाता है वो तो सचमुच हैरान कर देने वाली हैं।
शुरुआती लेखकों ने लिखा था कि गंगा नदी को एक खास तरह की रेडिएशन तकनीक से हमेशा शुद्ध रखने का काम, या फिर मद्रास में प्लेग और हैजा जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज ढूंढने का काम दरअसल इन्हीं लोगों ने किया था। उन्हें दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक चमत्कारों के गुप्त सूत्रधार के रूप में पेश किया जाता है। इसके साथ ही स्रोत एक और बेहद चौंकाने वाला दावा करता है। कहा गया है कि भारतीय ध्वज और उड़ीसा के सूर्य मंदिर में मौजूद अशोक चक्र दरअसल इन्हीं द 9 अननोन मेन का एक छिपा हुआ प्रतीक है। इस चक्र में मौजूद रेखाएं और उसका केंद्र मिलकर 9 की संख्या बनाते हैं। तो क्या ये संभव है कि इतना बड़ा रहस्य हमारे बिल्कुल सामने, हमारी नजरों के ठीक सामने मौजूद है? इन सभी दावों और कड़ियों को जोड़ते हुए अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस अफरा-तफरी से भरी दुनिया में क्या ये हो सकता है कि मानवता की रक्षा करने वाली ये गुप्त संस्था आज भी खामोशी से अपना काम कर रही हो? क्या वे आज भी कहीं पर्दे के पीछे रहकर इंसानियत को एक बेहतर रास्ते पर ले जाने की कोशिश में लगे हैं? सचमुच ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।